यहाँ मैं को मिटाए थोड़ा खटका तो आए, पर भासे जो अनंत क्षण क्षण में समाए। राखे मन धीर सहे वेदना विपरीत, क्रम से टले दुख पावे मुक्त परम प्रीत। सांसारिक मैं या मैं भाव की मिठास का मनुष्य को इतना मोह है कि इस मैं के बिना जीव अपना विनाश सा समझने लगता है। वास्तव में ऐसी विनाश की शंका कोई सार वाली नहीं है, क्योंकि जो मैं के अभाव या न होने को देख या समझकर दुखी हो रहा है, वो तो कम से कम ज्ञान स्वरूप में नष्ट हुआ, नहीं हुआ और न होगा ही। पुनः नाश या अपने मिटने की शंका किस बात की? ये ज्ञान अनंत रहित है, पर इसको भासने या दृष्टि में प्रकट प्रत्यक्ष रूप से वही संसार वाली मैं के मीठे संस्कार नहीं आने देते, क्योंकि उन्हीं प्रेमी या अपने मन के अनुकूल चलने वालों में जो अपना आपा या मैं अनुभव में आती है, वो इतनी मीठी होती है कि जब उसका समय बीत भी जाता है तो भी वही याद में लिपटी हुई और मन को खींचती हुई मैं असलियत या सत्य को समझने या पहचानने के लिए विचार तक को भी जगह नहीं देती। निद्रा लाकर भी उसी मीठी मैं के स्वप्न ही दिखाती है। बदलते रहने वाले समय में ये सदा टिकी नहीं रहती। ये सत्य दृष्टि में रखकर मनुष्य को इससे आसक्ति छोड़कर नित्य ज्ञान रूप आत्मा से प्रीति जोड़नी है। यदि इस संसार वाली मीठी मैं की याद मन न भी भूलना चाहे, तो भी जब तक इसकी याद टिकी रहती है, तब तक मनुष्य स्मृति और सावधानी रखकर अपने आप को ज्ञान से संभाले रखे। अंत में मन से ये उतर ही जाएगी। उतरते ही इसका चेतन आनंद रूप आत्मा प्रकाशमान हो जाएगा। इस साधन का सहारा सदा बनाए रखें। आत्मा तो प्रकट ही है। ये अनंत ज्ञान स्वरूप क्षण क्षण चमकने वाला है और चमक भी रहा है। इसी का नाम चित है। अब ये पद्य यही प्रेरणा देता है कि इस सदा बसे रहने वाले सबकी नींव रूप चेतन को अपना आपा रूप आत्मा पहचानने के लिए संसार की मैं को भूलना आवश्यक है और उस संसार वाली मैं की पुच्छता को भी पहचानना आवश्यक है। जब वो बनी रहने की ही नहीं, तो वो गई ही गई हुई है, बीती ही बीती हुई है। इसी का नाम तुच्छ और असार है। पुनः इसका मोह क्यों करना? ऐसा बोध मन में रखकर धीर पुरुष इसमें वियोग की सारी वेदना, सारी तकलीफ सहन कर ले। अंत में सब दुख टल ही जाएगा और सब दुख से मुक्त होने पर वही धीर पुरुष परे का जो अनंत ज्ञान स्वरूप सब में समान आत्मा या चेतन ब्रह्म है, उसकी प्रीति को भी पाएगा। उसमें वो आनंद के साथ स्थिर रहेगा, टिका रहेगा। यहाँ मैं को मिटाने के लिए मनुष्य आगे बढ़ता है और मिटाता जाता है, तो इसे अपना आपा ही मिटा हुआ होने का खटका, शंका या भय होता है। परंतु प्रत्येक क्षण में समाया हुआ अनंत ज्ञान स्वरूप परे वाला अपना आत्मा भासने पर यह खटकावा शंका या भय नहीं रहता। वो परे वाला आत्मा भासेगा अवश्य, यदि धीर होकर मनुष्य अपने मन की रक्षा करता रहे। संसार में न जाने के अर्थात दूसरों के संग के दुख को दूर ही रखने के सब दुख को सहन कर ले। अंत में दुख टलेगा ही और मुक्त हुआ पुरुष उस परे वाले अनंत ज्ञान की प्रीति को भी पाएगा। संसार वाली उलझन के संस्कार भी जब कभी स्फुरित हों, तो वे भी क्षण क्षण बदलते हुए ही दिखें। जैसे भगवान चेतन देव अपने विज्ञान में कहीं सदा एक जैसा नहीं दिखा, तो आप पुनः किसको एक जैसा अपने मन में बैठा कर रखोगे? आप भी इसका प्रत्येक क्षण न्यारा न्यारा ही अनुभव करो। है तो सब ये उसका ज्ञान विज्ञान स्वरूप ही, परंतु इसमें वस्तुपने का तो सब भ्रम ही है। पुनः उस वस्तु का एक रूप में टिके रहना तो केवल बुद्धि का अपने सुख दुख के राग, द्वेष और मोह के कारण से ही मिथ्या विश्वास रूप में ही है। इस सब मोहजाल को प्रकट इस विज्ञान देव के सही स्वरूप को साक्षात्कार करके समाप्त करना है। तब आपको इस पद्य में कहे भाव का सत्य पूर्ण रूप से अनुभव में आएगा कि बात तो सही है कि बदलते हुए देह में जो क्षण कभी दिखा, वो टिका कहाँ है? टिका हो तो बदलती हुई दशा कैसी? बदलती दशाएं ही न हो तो बच्चा एक दिन बूढ़ा कैसे होता? इसलिए जैसे इस पद्य में दर्शाया कि विज्ञान क्षण क्षण चेतता रहता है, कभी टिका नहीं है। इसलिए बसी हुई वस्तु के रूप में तू या मैं सब मिथ्या ही है। ऐसा जानने पर अविद्या नहीं रहेगी। यही चेतता हुआ विज्ञान सदा जागता रहेगा। जो पीछे का था वो तभी का ही था, आगे के समय में वो कैसे होगा? पीछे वाला ही आगे के विज्ञान के क्षणों में देखेगा तो ही संसार की धारा बनेगी। वही मेरा प्रेमी, वही मेरा वैरी, यही संसार की धारा है। इसे प्रत्येक क्षण न्यारा न्यारा देखते हुए समाप्त करना है। जब आपको अपने अंदर विज्ञान का प्रत्येक क्षण दिखने लगेगा, तो क्षण का साक्षात्कार होगा, प्रत्येक क्षण ज्ञान का होगा। अज्ञान या ज्ञान से विरोधी अविद्या का नाम तक भी नहीं रहेगा, न अपना स्वरूप छिपेगा ही। पुनः अपना आपा पाने के लिए संसार में जन्मना भी नहीं पड़ेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को सही विज्ञान या मति वाला तथा स्मृति वाला बनना पड़ेगा, तभी वो संसार से पार जा पाएगा।